नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बात करता हूँ जो तुम्हारे यूथ बुक के जो ट्रिपल सी सिलेबस के आधार पर जो तुम्हारे MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, मैं उन पर चर्चा करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये क्वेश्चन तुम्हारे जो भी करा रहा हूँ ये यूथ बुक के सॉल्यूशन है तुम्हारा, जो प्रतिवर्ष UPPCL जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम है तुम्हारे, कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे मैं बोल सकता हूँ इसमें जैसे SSC के थ्रू आते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं, तुम्हारे जेई या NTPC के थ्रू तुम्हारे जेई के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी तुम्हारे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और भी जैसे एग्ज़ाम है तुम्हारे IBPS है तुम्हारा, और जैसे तुम्हारे मैं बोल सकता हूँ UPPCL TG2 है तुम्हारे, ESM है। इन सभी तुम्हारे जितने भी एग्ज़ाम दोस्तों ये ट्रिपल सी सिलेबस के आधार पर जो एग्ज़ाम है उनके दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों प्रति वर्ष तुम्हारे किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनपुट पर आधारित तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मैं सबसे पहले उन्हीं पर चर्चा करूँगा। तुम्हारे जो तुम्हारी यूथ बुक कंपटीशन या बोल सकता हूँ यूथ कंपटीशन बुक के सॉल्यूशन है दोस्तों, इसके MCQ क्वेश्चन दे दिए हैं तुम्हारे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे MCQ क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इन्हीं पर चर्चा करूँगा। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूँ तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं तुम्हारे कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा, सबसे पहले मैं इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे तुम्हारा होता है कीबोर्ड होता है, आपने सबने देखा होगा क्या होता है तुम्हारा कीबोर्ड होता है, और तुम्हारे माउस होता है, तुम्हारा ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है दोस्तों, ये स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है तुम्हारा, और एक होता है दोस्तों वेब कैम। क्या होता है दोस्तों? वेब कैम होता है। और तुम्हारा एक होता है बार कोड रीडर होता है। क्या होता है? बार कोड रीडर होता है। माइक्रोफोन होता है तुम्हारा। और ये सभी क्या हैं दोस्तों? ये इनपुट डिवाइसेस हैं दोस्तों। क्या है तुम्हारे? इनपुट डिवाइसेस। और ये तुम्हारे OCR होता है, या बोल सकते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं इसे। MICR होता है दोस्तों, ये बोलता है MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। 11 नंबर पर तुम्हारा OMR जैसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, और होता है तुम्हारा किम्बाल टैग रीडर होता है, और होता है तुम्हारा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, और जैसे होता है तुम्हारा लाइट पेन होता है, टच स्क्रीन होता है। दोस्तों जितने भी मैं बताए हैं ये सभी क्या हैं दोस्तों? तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जो भी तुम्हारे ये भी सिलेबस में कुछ किसी न किसी सिलेबस, जैसे बोल सकता हूँ जो भी ट्रिपल सी सिलेबस पर जो एग्ज़ाम है तुम्हारा UPSC TG2 में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है दोस्तों। इस पर 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा इसी में, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है, यानी इनपुट डिवाइसेस है दोस्तों। इनमें क्या होता है? जैसे माउस है, माउस भी क्या इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड है, ये भी तुम्हारा इनपुट डिवाइसेस है। और इसमें जो स्कैनर दिया ये भी क्या तुम्हारा इनपुट डिवाइसेस है। लेकिन इसमें बात करूँगा इनमें से सभी इस प्रकार दोस्तों, ये सभी क्या हैं तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसमें D सही होगा। क्या होगा? D। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे दोस्तों बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप या सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों। जो कुछ हम कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, क्या करते हैं? टाइप करते हैं, या सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? A होगा। क्या होगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट या प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे के रूप में जाना जाता है दोस्तों। उसे हम जो जानते हैं इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार देखता हूँ दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है तुम्हारा इसमें इनपुट डिवाइसेस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें C होगा। क्या होगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। तो 4 दिया है, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, जैसे हमारी कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या क्या होते हैं तुम्हारे दोस्तों। उसमें जो होते हैं तुम्हारे उनमें जैसे ऑप्शन में बात करूँ, A दिया इसमें केवल 1 इनपुट डिवाइसेस होता है। B दिया तुम्हारा केवल 2 इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और D ऑप्शन दिया बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं दोस्तों। एक कंप्यूटर जो सिस्टम होता है इसमें बहुत से क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसमें D होगा। क्या होगा? D होगा। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस एक प्रकार की वैद्युत यांत्रिक युक्ति है, जो भी तुम्हारी एक मैकेनिकल
डिवाइसेस होते हैं, जो तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं दोस्तों, ये जो डाटा और निर्देशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग में लायक बनाया जाता है। जैसे होते हैं दोस्तों, कीबोर्ड होता है, अभी बताया था मैंने, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर होता है, माइक होता है, फ्लॉपी होता है, ड्राइव होता है, टच स्क्रीन होता है, बारकोड रीडर होता है, प्रकाशीय पेन होता है। ये सभी दोस्तों क्या हैं, तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया है तुम्हारा, इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर के लिए दोस्तों जो इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस का ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। क्या होगा, बी। इनपुट डिवाइस जैसे होता है तुम्हारा दोस्तों, ये बताया था, माउस होता है, कीबोर्ड होता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ इसमें जो तुम्हारा इनपुट डिवाइस या जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं या माउस की कीबोर्ड द्वारा टूल में क्लिक करके या कीबोर्ड द्वारा कमांड देकर कार्य करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, तुम्हारे जो कीबोर्ड होता है उसके द्वारा कमांड देकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन या कमांड कैप्चर के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। दोस्तों ये माउस और ट्रैकबॉल है, ये तुम्हारे जो उदाहरण होते हैं ये हैं तुम्हारे दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। जैसे तुम्हारे पॉइंटिंग डिवाइसेस, इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए। जैसे मैं बात करूँ इसमें जो माउस है, माउस जैसे ट्रैकबॉल तथा जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइसेस के उदाहरण हैं। जैसे माउस के रूप में जैसे मैं बात करूँ इसमें, यह एक कैसा है, इनपुट डिवाइसेस है। माउस है तुम्हारा इनपुट डिवाइस, जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहा जाता है। ये जैसे मैं बात करूँ, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या बोल सकते हैं GUI, या GUI को बोल सकते हैं दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग में इसका बड़ा महत्व है तुम्हारा, इसका किसका, माउस का। जैसे माउस में दो या तीन बटन होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 2 या 3 बटन होते हैं, जिन्हें दायां बायां, एक होता है मध्य में होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, एक राइट हैंड की साइड, तो दोनों के बीच की तरफ एक होता है तुम्हारा, मध्य में होता है, मिडिल में होता है दोस्तों। इसके नीचे एक होती है रबर की बॉल लगी होती है, देखा होगा तुमने, माउस होता है तुम्हारा, माउस के नीचे क्या होती है, रबर बॉल लगी होती है, जो कि समतल सतह या माउस पॉइंटर की गति और दिशा को परिवर्तित करती है। देखा होगा, जो भी गति और दिशा को परिवर्तित करने का काम होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो माउस होता है उसके अंदर क्या होती है, इसके नीचे की तरफ होती है बॉल होती है, क्या होती है, बॉल। अब मैं जैसे बात करूँ दोस्तों, ये ट्रैक बॉल दिया है, क्या दिया तुम्हारे, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का क्या काम होता है, यह माउस का ही प्रारूप है, जैसे माउस होता है उसी की तरह ही होता है ये। इसमें रबर वालू नीचे न होकर ऊपर होता है, इसमें जो रबर बार होता है दोस्तों ट्रैक वालों में कैसा होता है, ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर की तरह स्थान में परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों मुख्यतः हम जैसे कैड या बोल सकते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। एक होता है दोस्तों जॉयस्टिक की बात करूं, इसमें जो जॉयस्टिक दिया है, जॉयस्टिक क्या होता है, यह एक कैसा होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कैसा होता है, पॉइंटिंग डिवाइस जॉयस्टिक भी होता है, जो कि ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। किसकी कार्य करता है, तुम्हारा ट्रैक बॉल होता है उसी की तरह कार्य करता है। बॉल के स्थान पर छड़ी लगा दी जाती है, यहाँ पर जहाँ बॉल होती है उसके स्थान पर दोस्तों छड़ी लगी होती है, देख छड़ी लगी होती है, ताकि बॉल को आसानी से हम घुमा सकें। इसका जो उपयोग करते हैं हम वीडियो गेम, सिमुलेटर परीक्षण आदि में इसका यूज किया जाता है जॉयस्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया तुम्हारा, जॉयस्टिक है एक, दोस्तों अभी बताया था जॉयस्टिक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसा है, पॉइंटिंग, लेकिन कैसा होता है, ये इनपुट होता है दोस्तों। कैसा होता है, इनपुट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए होगा। क्या होगा दोस्तों, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा इसमें 8 दिया है, इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। दोस्तों इनपुट डिवाइसेस का जो उदाहरण होता है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा माउस भी होता है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार, जॉयस्टिक भी होता है और ट्रैक बॉल भी होता है। इस प्रकार दोस्तों इनमें से सभी है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 9 की, ट्रैक बॉल का उदाहरण है। दोस्तों ये ट्रैक बॉल का जो उदाहरण होता है ये क्या होता है, मैंने बताया था दोस्तों ट्रैक बॉल होता है हमारा, क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यानी माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड
का उदाहरण है। यानी टच पैड का जो उदाहरण होता है हमारा क्या होता है, इसका जो उदाहरण होता है हमारा ये होता है। टच पैड भी क्या होता है तुम्हारा, एक पॉइंटिंग डिवाइसेस होता है। क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी होगा। क्या होगा तुम्हारा, सी होगा। ये दोस्तों इसकी बात करूँ, जो माउस अभी मैंने बताया था, ये विकल्प टच पैड है। टच पैड कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद विकल्पों को छूकर इनपुट देने वाला यंत्र है, जिसका प्रयोग हम बैंक में, स्मार्टफोन आदि में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 11 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 11, टच पैड को रिस्पॉट करता है। दोस्तों टच पैड को जो तुम्हारा रिस्पॉट करता है तुम्हारा क्या होता है, इसको जो होता है रिस्पॉट करने के लिए, इसके लिए होता है प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। जैसे मैं बात करूँ, टच पर एक पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों। कैसा है तुम्हारा, पॉइंटिंग डिवाइस है, जो तो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है। जो सेंसर द्वारा क्या करता है, प्रेशर को क्या करता है, सेंस करता है, तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता को उंगलियों की गति और स्थिति के अनुवाद कर सकता है, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। दोस्तों जो इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है क्या नहीं होता तुम्हारा, जैसे मैं बात करूं, इनपुट यूनिट के अंतर्गत तुम्हारी बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करना, डाटा को बाइनरी कोड में बदलना जिसे कंप्यूटर समझ सके, तथा प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी के रूप में कंप्यूटर को भेजना शामिल है, जिसे बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलकर प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। तो इसके प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें सी होगा। क्या होगा, सी। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा, यानी यूनिट से नहीं जुड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो तुम्हारी ऑब्जेक्टिव आंसर शीट होती है, या बोल सकते हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, उनकी जो तुम्हारी शीट को सुधारने के लिए या उनको चेक करने के लिए हमें यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं ओसीआर का। किसका करते हैं, ओसीआर। इस प्रकार इसकी ओसीआर की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें डी होगा। क्या होगा, डी। यह क्या, इसका प्रयोग दोस्तों जो करते हैं ऑब्जेक्टिव आंसर शीट में जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्कैनर द्वारा स्कैन किया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट है, बिटमैप इमेज के रूप में होता है, जिससे चित्र में एडिट कर सकते हैं, परंतु टेक्स्ट में नहीं। ओसीआर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है, ताकि इसकी सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 14 दिया 14, यानी ओसीआर का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ओसीआर का भी बताया था मैंने, बताया था ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी ओसीआर किसका एक उदाहरण है दोस्तों। ऑप्टिकल जो तुम्हारा कैरेक्टर रीडर होता है तुम्हारा ओसीआर, ये है तुम्हारा इनपुट डिवाइसेस होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो ये भी तुम्हारा आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट फर्स्ट में तुम्हारा ऑनलाइन आया तुम्हारा यूट्यूब सिलेबस के आधार पर। तुम्हारे जो भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारे यूथ बुक को तुमने कर लिया तो यूपीपीसीएल जितने भी तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम हैं, इनको सभी को ट्रिपल सिलेबस के आधार पर जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं सभी को क्वालिफाइड कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये बहुत बढ़िया बुक है तुम्हारी, जो तुम्हारे मैं बोल सकता हूँ यहाँ से पेपर निकल नहीं सकता तुम्हारा, यहाँ से पूरी फंसेगा तुम्हारा, पूरी तरह से पेपर तुम्हारा 100% क्वेश्चन इसमें जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 16, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइसेस नहीं है। दोस्तों इसमें इनपुट डिवाइसेस की बात करूँ, देखो तो इनपुट डिवाइसेस कौन सा नहीं है दोस्तों। इसमें जो फ्लॉपी ड्राइव है ये तुम्हारा इनपुट डिवाइसेस नहीं है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है। और इसमें दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर है, क्या तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर क्या तुम्हारा इनपुट डिवाइसेस नहीं होता है, ये फ्लॉपी ड्राइव होता है, ये इनपुट में आ जाता है।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें डी होगा। क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों इसे हम सीपीयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू को दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था, एएलयू और क्या होता है तुम्हारा सीयू होता है। जैसे तुम्हारे एएलयू के अंतर्गत ही आते हैं रजिस्टर वगैरह आते हैं। तो मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने दोस्तों बता दिए हैं, जो भी तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन इनके बारे में डिटेल मैंने बता दिया, तुम्हारे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियो डाल दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों इससे पहले वीडियो की मैं लिंक दूसरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17 दिया है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइसेस नहीं है। दोस्तों इसमें जो इनपुट डिवाइसेस है तुम्हारी नहीं है, जैसे माउस तो इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, लेकिन प्रिंटर है दोस्तों, ये क्या तुम्हारा आउटपुट डिवाइसेस है। कैसा तुम्हारा आउटपुट, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 18 की बात करूँ, कौन सी करें, 18 नंबर दिया है। निम्न में से कौन सी डिजिटल इनपुट उपकरण है। दोस्तों इनमें से डिजिटल जो इनपुट उपकरण होगा तुम्हारा, क्या होगा, इसमें होगा तुम्हारा, यानी डिजिटल कैमरा भी होता है, माइक्रोफोन भी होता है, स्कैनर भी होता है, ये सभी है। इसमें क्या है, ये सभी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में 19 की बात करता हूँ, 19। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन के उदाहरण हैं। दोस्तों कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, ये किसके उदाहरण हैं दोस्तों, ये होते हैं तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस। क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए दोस्तों, इसमें बी होना। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइसेस नहीं है। दोस्तों इसमें जो इनपुट डिवाइसेस नहीं है तुम्हारा, ऐसे मैं बात करूँ, जैसे माउस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, लेकिन इसमें BDU है दोस्तों। ये BDU है, ये क्या तुम्हारा एक वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। दोस्तों इसमें जो BDU दिया है तुम्हारा, क्या दिया है, BDU, ये क्या तुम्हारा BDU, ये होता है तुम्हारा वीडियो डिस्क यूनिट, या बोलते हैं डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं इसे, वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है। दोस्तों इसमें इनपुट युक्ति होती है तुम्हारी, जैसे प्रिंटर है, ये क्या तुम्हारा आउटपुट में आता है। माउस है, माउस क्या तुम्हारा, ये इनपुट है। इसमें CPU है, ये भी इनपुट नहीं है। मॉनिटर है, ये भी इनपुट नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। 22 क्वेश्चन की बात करता हूँ। लाइट पेन क्या है। दोस्तों लाइट पेन भी मैंने बताया था, ये क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 23 की बात करता हूँ। 23 है, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम कहते हैं इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। जैसे मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को तो इनपुट कहते ही हैं। ये यूजर द्वारा किसी इनपुट डिवाइस जैसे होता है, कीबोर्ड, माउस होता है, जॉयस्टिक आदि का उपयोग करके डाटा को कंप्यूटर में इंटर करते हैं, हम प्रवेश कराते हैं कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर में 24 की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस होते हैं। दोस्तों तुम्हारे जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इसमें जैसे माउस होता है, कीबोर्ड होता है, लेकिन मॉनिटर नहीं होता है। बी ऑप्शन में देखें, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर नहीं होता है, इसमें ये आउटपुट होता है। जैसे सी ऑप्शन में दिया, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर भी तुम्हारा आउटपुट में आता है। और जैसे डी ऑप्शन है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है। दोस्तों एक कीबोर्ड जो शामिल होता है हमारा, ये होता है तुम्हारा इनपुट डिवाइस में होता है। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत होता है तुम्हारा, ये होता है पॉइंटिंग डिवाइसेस में। किस में होता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें होगा तुम्हारा, यानी पॉइंटिंग डिवाइसेस में नहीं होता दोस्तों, ये होता है तुम्हारा, यानी कीबोर्ड की बात करें तो इसमें से कोई नहीं है। ये तुम्हारा केवल होता है इनपुट डिवाइसेस होता है। कैसा होता है, इनपुट डिवाइसेस। का ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, इसमें ई होगा। क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव की कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कंपैक्ट डिस्क। ये दोस्तों क्या है, जैसे मैं बात करूँ 26 में, जिसमें करें 26 वाला क्वेश्चन दिया है। ये कीबोर्ड, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, जबकि अन्य सभी स्टोरेज डिवाइसेस हैं।
यानी कीबोर्ड कैसा तुम्हारा इनपुट है, और जैसे बाहरी हार्ड ड्राइव है ये भी स्टोरेज डिवाइस है, डिजिटल कैमरा ये स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर डेस्क है ये भी तुम्हारी स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा इसमें बी होगा, क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करता हूँ। कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, यानी कीबोर्ड जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है तुम्हारे जैसे शब्द और संख्या डालने और कंप्यूटर की कमांड देने के लिए जो कीबोर्ड का यूज करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा इसमें ए सही होगा, कैसा होगा तुम्हारा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28, यानी कीबोर्ड या बोल सकते हैं कीबोर्ड का प्रकार है दोस्तों। कीबोर्ड का जो प्रकार होता है तुम्हारा ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा जो कीबोर्ड का जो प्रकार होता है तुम्हारा ये होता है तुम्हारा सीरियल कीबोर्ड। क्या होता है तुम्हारा, सीरियल कीबोर्ड। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। जैसे मैं बात करूँ कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा, शब्द तथा संख्या डालने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की कमांड देने के लिए हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड मुक्त बटन इस प्रकार होते हैं, जैसे एक होते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक बटन होते हैं, जैसे ए से जेड तक होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं 0 से 9 तक होते हैं। जैसे फंक्शन बटन होते हैं, कर्सर बटन होता है, स्पेशल बटन होते हैं, ये सभी क्या इसके अंतर्गत आते हैं, तुम्हारे कीबोर्ड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 29। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग सबसे सामान्य निवेश उपकरण है, यानी निवेश का मतलब दोस्तों ये इनपुट उपकरण है दोस्तों। इनपुट या निवेश उपकरण है तुम्हारा, इसमें ऑप्शन नंबर होगा तुम्हारा 29 का, इसमें होगा दोस्तों ए होगा, क्या होगा, कीबोर्ड। ये क्या तुम्हारा निवेश उपकरण है, क्या है, निवेश उपकरण है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे मैं बात करूं कीबोर्ड आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग सबसे सामान्य निवेश उपकरण या बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर के निर्देश या इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। माउस एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, कैसा दोस्तों, महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 30 की बात करूँ। आज का सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइसेस है दोस्तों। सबसे अधिक जो प्रयुक्त होती है आपको सबको पता होगा क्या होती है तुम्हारी, कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइसेस है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा, क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर में 31 की बात करता हूँ। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में ऑन वाला या बोल सकते हैं आने वाला हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। जो बार बार तुम्हारे ये प्रयोग में आने वाला जो हार्डवेयर का जो भाग होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा कीबोर्ड होता है, क्या होता है, कीबोर्ड। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा, क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 32, यानी सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस में शामिल है। दोस्तों सबसे कॉमन जो इनपुट डिवाइसेस होता है तुम्हारा ये होता है दोस्तों, कौन सा होता है तुम्हारा, माउस और कीबोर्ड होता है। कैसा होता है, माउस और कीबोर्ड के ये क्या होते हैं, सबसे कॉमन क्या होते हैं तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी देखो UBI बैंक 2011 में आया है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 33। तो ये बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस का एक उदाहरण है दोस्तों। इनपुट डिवाइसेस का जो उदाहरण है दोस्तों क्या होता है तुम्हारा, यानी कीबोर्ड, क्या होता है, कीबोर्ड है तुम्हारा। ये क्या तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। और ये सभी क्या तुम्हारे कुछ आउटपुट हैं, कुछ तुम्हारे कुछ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे बोल सकते हैं हम ALU बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा कीबोर्ड किस प्रकार के डिवाइसेस है दोस्तों। कीबोर्ड होता है तुम्हारा ये क्या तुम्हारा इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा, क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर में बात करता हूं 35, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होती है मैंने अभी बताया था, सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होता है हमारा कीबोर्ड होता है, क्या होता है, कीबोर्ड होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी। जैसे मैं बात करूँ कीबोर्ड क्या होता है, टाइपराइटर जैसे उपकरण होता है जिसमें कंप्यूटर की सूचना दर्ज करने के लिए बटन दिए जाते हैं, जिन्हें हम की कहते हैं, क्या बोलते हैं, की का सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करता हूँ। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं की होती हैं दोस्तों। कंप्यूटर के वर्ड में जो वर्णमालाएं होती हैं दोस्तों कितनी होती हैं तुम्हारी, 26 होती हैं। आपको कितनी बोल सकता हूँ, 26 होती हैं। कितनी होती हैं, 26 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया तुम्हारा 37, यानी कीबोर्ड पर
पाए जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं। दोस्तों ये होता है तुम्हारा करैक्टर होता है। क्या होता है? करैक्टर होता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक या करैक्टर कहलाता है। करैक्टर को कंप्यूटर में टाइप करके इनपुट दिया जाता है। क्या है? टाइप करके इनपुट दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें तुम्हारा? अभी बताया मैंने, करैक्टर होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 38, यानी कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और तुम्हारे अंकों और प्रतीकों को कहते हैं। इनको दोस्तों हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? कुंजियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजियाँ। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें तुम्हारा? सी होगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और सिंबलों की कुंजियाँ कहते हैं। इनका प्रयोग कंप्यूटर में सूचना दर्ज करने के लिए होता है तथा यह एक इनपुट डिवाइसेस हैं। कैसे हैं? इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करता हूँ। नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग के लिए कुंजी प्रेस की जाती है। नंबर पैड दोस्तों डायरेक्शनल एरो के लिए प्रयोग किया जाता है तुम्हारा। इसके लिए जो प्रयोग करने के लिए किया जाता है दोस्तों, क्या होता है? नम लॉक होता है। क्या होता है? नम लॉक। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए। जैसे मैं बात करूँ नम लॉक या न्यूमेरिक लॉक, या अधिकांश कंप्यूटर की बोर्ड को संख्यात्मक या बोल सकते हैं न्यूमेरिक की पैड पर एक कुंजी है या एक की होती है तुम्हारी, जो कि नंबर की क्या होती है? नंबर की को लॉक करता है। और नम लॉक या नम लॉक होता है तुम्हारा होने के पश्चात हम उसका प्रयोग कर्सर नियंत्रण के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करता हूँ। यानी कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं। इसमें जो नंबर जो जल्दी टाइप किए जाते हैं दोस्तों, किसके द्वारा किए जाते हैं? ये होता है न्यूमेरिक कीपैड। क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी होगा। जैसे न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं ओर होता है। इसके नंबर और गणितीय चिन्ह होते हैं, ये जिसका नंबर व्यवस्थीकरण 3 रो और 3 कॉलम में होने के कारण नंबर टाइपिंग से आसानी होती है तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करता हूँ। यानी ये दोस्तों 41 क्वेश्चन दिया है। डम्ब टर्मिनल्स में मॉनिटर और होते हैं। यानी डम्ब टर्मिनल में जो मॉनिटर होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? तुम्हारे कीबोर्ड होते हैं। मॉनिटर और क्या होते हैं? कीबोर्ड होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी होगा। जैसे मैं बात करूं, एक डम्ब टर्मिनल के पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता। इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड शामिल होते हैं। इनका प्रयोग हम रिमोट सर्वर, मिनी कंप्यूटर में मेनफ्रेम कंप्यूटर इनपुट प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करता हूं। डम्ब टर्मिनल हैं दोस्तों। ये डम्ब टर्मिनल होते हैं तुम्हारे, ये क्या होते हैं? ये दोस्तों होते हैं नगण्य इंटेलिजेंस वाले टर्मिनल होते हैं तुम्हारे। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी होगा। जैसे मैं बात करूँ, ये डम्ब टर्मिनल एक साधारण तरीके का मॉनिटर होता है जिसमें अपनी स्वतः कार्य करने की क्षमता नहीं होती। इसमें कमांड तथा डाटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और माउस लगाना पड़ता है। डम्ब टर्मिनल नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। स्मार्ट और थिन क्लाइंट इसके आधुनिक संस्करण हैं तथा दोनों सर्वर में जुड़े होते हैं। स्मार्ट टर्मिनल का सबसे अच्छा उदाहरण जैसे एटीएम होता है और तुम्हारा पॉश होता है। पॉश होता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 43 की बात करता हूँ। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी, सूचना और स्क्रीन करैक्टर को मिटा या इरेज कर देता है? इसको दोस्तों हम जो बोलते हैं डिलीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीट। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी होगा। ये डिलीट वर्सन जो दोस्तों डिलीट बटन होता है तुम्हारा कर्सर के दाईं ओर के स्क्रीन करैक्टर को इरेज करता है, और डिलीट बटन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी में स्थित सूचना को भी इरेज करते हैं तथा इरेज की हुई फाइल डस्टबिन नाम के आइकन में स्थित रहती है। किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए हम Ctrl+Del कॉम्बिनेशन बटन का प्रयोग करते हैं। तो भी दोस्तों हमें जो डिलीट करनी होती है कोई भी फाइल हमेशा के लिए, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+ क्या होता है? Del कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 44। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं?
दोस्तों जो हम करते हैं बैक स्पेस का यूज करते हैं, किसका करते हैं, बैक स्पेस का। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, एक। जो बैक स्पेस बटन के द्वारा कर्सर के ठीक बाईं ओर के करैक्टर को डिलीट करते हैं तथा डिलीट बटन से कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर जैसे चिन्ह या जगह को मिटाते हैं। या बोल सकते हैं एस्केप बटन पीसी को निर्देश देता है कि अभी दिए गए कमांड को तुरंत कैंसिल कर दिया जाए। कंट्रोल बटन कॉम्बिनेशन बटन होते हैं जो कि किसी अन्य बटन के साथ मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, 45 क्वेश्चन की बात करता हूं। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी यानी की को दबाकर गलती को मिटाया जाता है। दोस्तों जो मिटाया जाता है हमारा क्या होता है, इसमें बैक स्पेस होता है। क्या होता है, बैक स्पेस। नंबर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में 46 की बात करता हूं। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर स्थित करैक्टर को डिलीट करती है। दोस्तों जो बाईं ओर जो करैक्टर को जो डिलीट करती है वो क्या होती है तुम्हारी, वो होती है तुम्हारी बैक स्पेस होती है। दोस्तों क्या होती है, बैक स्पेस। का ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर। दोस्तों ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमारा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, उसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तुम्हारे यूथ बुक सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन दिए गए हैं।